लास्ट होप, डार्क हीरो एक्शन। दृश्य, एक घिनौना मनहूस शहर, झिलमिलाते नियन संकेतों पर बारिश बरसती है। कथावाचक, गंभीर आवाज। बीमारी से त्रस्त दुनिया में मानवता खंडित हो गई है। स्वस्थ और संरक्षित अभिजात वर्ग बांझ टावरों में शासन करते थे। बाकी अपशिष्ट पदार्थ नीचे बंजर भूमि में सड़ गए। एक आदमी, काई 30 वर्ष, कठोर लेकिन प्रेतवाधित, कचरा साफ करता है। के आई फुसफुसाते हुए, चलो लियाम के लिए कुछ बनना है। कथावाचक, काई, एक वास्ट्रेल, केवल अपने छोटे भाई लियाम के लिए रहता था, जो बर्बादी की बीमारी से पीड़ित था। काई को आधा खाया हुआ प्रोटीन बार मिलता है। एक खूंखार कुत्ता गुर्राता है। के आई, उपहास करते हुए, पीछे हट जाओ मूर्ख, यह लियाम के लिए है। अचानक प्राचीन सफेद कवच में एक आकृति कुत्ते से निपटती है। यह आन्या है, 20वीं संभ्रांत सैनिक, शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी। आन्या, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। काय, बार छीनते हुए, मुझसे दूर रहो, ये मेरे भाई के लिए है। आन्या, तुम बर्बादी सड़ने के लायक हो। के आई, यदि आप अभिजात वर्ग के लोग इलाज साझा करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। कथावाचक, आन्या, जिसे व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया था, को अपराध बोध की झलक महसूस हुई, लेकिन कर्तव्य ही सब कुछ था। आन्या, इलाज उन लोगों के लिए है जो इसके लायक हैं। काय, आंखें चमकती हुई, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। काई एक मुक्का मारता है। आन्या आसानी से उस पर हावी हो जाती है, लेकिन अंतिम झटका देने से पहले झिझकती है। आन्या, तुम्हारा भाई, क्या वह बुरा है? काय, वह मर रहा है, बर्बाद करने वाली बीमारी। कथावाचक, आन्या को बीमारी का पता था। उसके अपने भाई ने दम तोड़ दिया था। एक साझा दर्द ने एक संबंध को जन्म दिया। आन्या, एक और तरीका हो सकता है, अनौपचारिक रूप से, लेकिन यह खतरनाक है। काई, हताश होकर, मैं कुछ भी करूंगा। कथावाचक, आन्या आदेशों की अवहेलना करते हुए काई को एक छिपी हुई प्रयोगशाला में ले गई, लेकिन इलाज चुराना आसान नहीं होगा। गहन कार्रवाई के दृश्य, काई और आन्या लेजरों और हाथों हाथ लड़ाई से बचते हुए संभ्रांत गार्डों के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। कथावाचक, विश्वासघात ने आन्या को परेशान कर दिया। हर जान के साथ व्यवस्था के प्रति उसकी निष्ठा टूटती जा रही है। वे प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। काय इलाज को एक शीशी में इंजेक्ट करता है। के आई, लियाम ठीक हो जाएगा। आन्या, हमें जाना होगा अब। कथावाचक, लेकिन वे पकड़े गए। प्रमुख अभिजात वर्ग, जनरल थॉर्न, 50 के दशक, क्रूर, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थॉर्न, अवज्ञा, तुम दोनों मारे जाओगे। आन्या, अवज्ञाकारी, आप उसे मार नहीं सकते, वह सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहता है। थॉर्न, भावुकता एक बीमारी है, मार डालो। कथावाचक, भाई के प्यार से प्रेरित होकर काई ने अदृश्य क्रोध फैलाया। उसने प्रारंभिक हताशा के साथ लड़ाई लड़ी और एक एक करके कुलीनों को मार गिराया। आन्या विवादित लेकिन प्रेरित होकर भाग एक उसके समाप्त साथ हुआ जुड़ था। गई। काई और के आन्या आई, संभ्रांत चिल्लाते सैनिकों के हुए, खिलाफ यह एक के मेरे बाद लिए एक नहीं लड़ते है, हैं। यह कमरा लियाम के कूड़ा लिए कचरा है, है, शव सभी फर्श पर बर्बादियों के बिखरे लिए। हुए हैं। कथावाचक, कथावाचक, युद्ध उग्र तत्काल हो गया। आवाज। काई और आन्या और आन्या काई संख्या में अवज्ञा का अधिक थे, बवंडर बन गए। लेकिन क्रोध और उनका आशा बंधन से भरे साझा हुए थे। दर्द और घिरे विद्रोह हुए में बना। भेड़ियों की तरह लड़े। काई एक सैनिक को निहत्था कर देता है, उसकी बंदूक पकड़ लेता है और जनरल थॉर्न पर निशाना साधता है। काई, आंखें चमकती हुई, यह यहीं समाप्त होता है। थॉर्न, थॉर्न, मुस्कुराते हुए, आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं वॉस्ट्रेल, आप इस टावर से कभी नहीं बचेंगे। कथावाचक, लेकिन भागने की योजना नहीं थी। काई को ध्यान भटकाने की जरूरत थी। काई, अन्य से, इलाज यहाँ से ले जाओ अब। अन्य झिझकती है, काई और मिशन के प्रति वफादारी के बीच फंसी हुई है। काय, चिल्लाते हुए, जाओ। आन्या अपने दांत पीसती है और वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर दौड़ती है। कथावाचक, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। आन्या जानती थी कि अनगिनत जिंदगियां बचाने का यह उसका एकमात्र मौका था। काई ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे आन्या को बहुमूल्य सेकंड मिले। दृश्य, आन्या संकीर्ण छिद्रों से रेंगती है, उसके हाथ में शीशी चिपकी हुई है। वह बंजर भूमि शहर से बहुत ऊपर उभरती है। कथावाचक, आन्या, पस्त और घायल, शहर के निचले हिस्से में पहुंची। यहाँ वॉस्ट्रेल्स एक साथ इकट्ठे हो गए। आशा एक बुझते अंगारे की तरह टिमटिमा रही थी। आन्या, सुनहरी धूप में नहाई हुई एक अकेली आकृति, शीशी को ऊपर उठाकर उनके सामने खड़ी है। आन्या,
भरी आवाज में। आशा है, हम वापस लड़ सकते हैं। वॉस्ट्रेल्स खुशी से झूम उठे। बंजर भूमि में अवज्ञा की लहर दौड़ गई। दृश्य लैब में वापस काई का सामना थॉर्न से होता है। उनकी बंदूकें एक घातक नृत्य में बंद हैं। थॉर्न, तुम हार गए वॉस्ट्रेल। संभ्रांत लोग किसी भी विद्रोह को कुचल देंगे। काई, हो सकता है, लेकिन वे आशा को खत्म नहीं कर सकते। ये पहले से ही फैल रहा है। एक गगनभेदी विस्फोट से टावर हिल गया। हवा में धुआं और मलबा भर जाता है। कथावाचक, विध्वंसक हथियारों और नए साहस से लैस वॉस्ट्रेल्स ने टावर पर धावा बोल दिया था। विद्रोह शुरू हो गया था। अराजकता के बीच काई और थॉर्न लड़ते हैं। काई एक व्यक्ति के क्रोध से लड़ता है जो वॉस्ट्रेल्स के दूर के जयकारों से प्रेरित है। थॉर्न ने बढ़त हासिल कर ली, काई को नीचे गिरा दिया और अपनी बंदूक उठा ली। तभी आन्या एक वेंटिलेशन शाफ्ट से नीचे गिरती है और थॉर्न पर पिस्तौल का निशाना लगाती है। आन्या, कांपती आवाज में, उसे जाने दो थॉर्न। थॉर्न अपना सिर पीछे फेंकता है और हंसता है, एक क्रूर गूंजती हुई आवाज। थॉर्न, तुम मूर्ख हो। आपने ऐसी आग लगा दी जिसे आप बुझा नहीं सकते। इससे पहले कि थॉर्न ट्रिगर खींच सके, काई ने बंदूक को एक तरफ गिराते हुए हमला किया। वे एक टूटी हुई खिड़की से गिरते हुए संघर्ष करते हैं। वे नीचे क्षमाहीन बंजर पार्ट भूमि 3, की ओर बढ़ते हैं। लिगेसी डार्क हीरो कथावाचक, एक्शन। उस दृश्य हृदय वास्ट्रेल विदारक बस्ती क्षण में एक अस्थायी काई को चिकित्सा पता था तंबू। कि वह आन्या जीवित नहीं रह बेहोश काई के पाएगा, पास बैठी है, लेकिन उसने उसके हाथ आन्या पर और पट्टी बंधी वॉस्ट्रेल्स हुई को है। मौका दिया था। कथावाचक, अभिजात दिन वर्ग हफ्तों के में बदल अत्याचार गए। से मुक्त चोरी भविष्य के का मौका। इलाज और आन्या की जगी आशा से विद्रोह भड़क उठा। लेकिन खाई बुखार भरी नींद में फंसा रहा, उसकी किस्मत अनिश्चित थी। आन्या फुसफुसाते हुए, चलो काई, हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके बिना नहीं जीत सकते। एक युवा लड़की, एलारा, 10 चमकदार आंखें, एक ड्राइंग पकड़े हुए आन्या के पास आती है। एलारा, आन्या देखो, मैंने उस नायक का चित्र बनाया जिसने हमें बचाया। आन्या ड्राइंग लेते हुए मंद मंद मुस्कुराती है। इसमें हाथ पर पट्टी बांधे एक भयंकर योद्धा को आन्या के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। आन्या, यह सुंदर है। एलारा, धन्यवाद। एलारा, क्या वह ठीक होगा? आन्या मोटी आवाज में, हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन उसके लिए धन्यवाद, हमारे पास लड़ने का मौका है। दृश्य सड़कों पर क्रूर युद्ध छिड़ा हुआ है। अस्थायी हथियारों से लैस वास्ट्रेल संभ्रांत सैनिकों के खिलाफ लड़ते हैं। आन्या, जो अब एक कठोर योद्धा है, नेतृत्व करती है। एलारा का चित्र उसकी जेब में रखा हुआ है। कथावाचक, विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। काई के बलिदान से प्रेरित होकर वॉस्ट्रेल्स ने नई उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी। अचानक धुएं और धूल से एक आकृति उभरती है। काई, दुबली लेकिन दृढ़ निश्चयी, लड़ाई में शामिल हो जाती है। वॉस्ट्रेल्स जयकारे लगाने लगते हैं। काई उनके विश्वास से प्रेरित होकर एक जुनूनी व्यक्ति की तरह लड़ता है। दृश्य काई और आन्या का सामना जनरल थॉर्न से होता है, जो हताश और घिरा हुआ दिखता है। थॉर्न, यह अब समाप्त होता है। थॉर्न झपटता है, लेकिन काई उसके हमले को विफल कर देता है। वे एक तनावपूर्ण द्वंद्व में संलग्न हैं। कथावाचक, स्थिति बदल गई थी। प्रतिरोध के प्रतीक काई ने एक ऐसे भविष्य के लिए संघर्ष किया जिसे वह शायद नहीं देख सका। लड़ाई एक नाटकीय प्रदर्शन में समाप्त होती है। काई ने थॉर्न को निहत्था कर दिया और अपनी बंदूक जनरल के सिर पर रख दी। आन्या देखती है, उसका हाथ उसके ही हथियार पर मंडरा रहा है। कथावाचक, प्रतिशोध काई की मुट्ठी में था, लेकिन क्या वह अंधेरे के सामने झुक जाएगा या हिंसा के चक्र को तोड़ देगा? काई ने थॉर्न की आंखों में घूरते हुए बंदूक नीचे कर दी। काई, हम नहीं मारते, अब और नहीं, इसे गिरफ्तार करे। थॉर्न गुर्राता है, लेकिन वास्ट्रेल सेनानियों द्वारा वश में कर लिया जाता है। कथावाचक, लियाम की याददाश्त और आन्या के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर काई की पसंद ने एक नई शुरुआत का मौका दिया। दृश्य एक असेंबल में वास्ट्रेल्स को अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हुए दिखाया गया है। वे इलाज साझा करते हैं, बीमारों की देखभाल करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। एलारा अन्य बच्चों के साथ खेलती है, उसका चित्रांकन ऊंचा है। आन्या और काई एक साथ खड़े होकर शहर की ओर देख रहे हैं। युद्ध के निशान बने हुए हैं, लेकिन आशा हवा में खिल रही है। कथावाचक, आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन काई, वास्ट्रेल, जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया, एक किंवदंती बन गया था। एक प्रतीक
कि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा और करुणा कायम रह सकती है। फेड आउट। शीर्षक कार्ड। आखिरी उम्मीद। एक नायक की विरासत जीवित रहती है। एक नई दुनिया का उदय होता है। अधिक महाकाव्य कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।